न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में हुई उथल पुथल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो फिर से नई सरकार का गठन कर लिया है। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह पे अगर बात करें तो जो है नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। और उनके साथ साथ अगर बात करें तो पिछले मंत्रिमंडल में 5 जो मंत्री थे उनको जो है वो फिर से शामिल किया गया है। इस दौरान अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद जो है वो जननायक जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह हमें देखने को मिल रही है। जननायक जनता पार्टी भी अंदरूनी बिखराव का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला के पास जननायक जनता पार्टी जो है वो 10 विधायकों के साथ जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जिसमें दुष्यंत चौटाला खुद हैं, उसके बाद नैना चौटाला हैं, अनूप धानक हैं, अमरजीत ढांडा और रामकरण काला। इसके अलावा अगर बात करें तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम, रामनिवास सुरजेवाला, ये 10 विधायकों को साथ लेकर के दुष्यंत चौटाला ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार का गठन जो है वो किया था, जिसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अब अंदरूनी कलह का कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ही जो है वो गठबंधन टूटने की खबरें आई और दुष्यंत चौटाला ने विधायक दल की बैठक रखी, विधायकों को बुलाया दिल्ली में, तो उसके उस बैठक में जो है वो 5 विधायक ही जो है वो पहुंच पाए, जिनमें से अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला खुद, नैना चौटाला, अनूप धानक और अमरजीत ढांडा और रामकरण काला, ये 5 विधायक जो है वो दुष्यंत चौटाला की बैठक में जो है वो पहुंचे थे। जो नहीं पहुंचे थे वो अगर बात करें तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम और रामनिवास सुरजाखेड़ा, ये 5 विधायक जो है वो दुष्यंत की बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में अगर बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसमें जो है वो 3 जो विधायक जेजेपी के हैं वो उस समारोह में शामिल हुए थे, जिनमें से अगर बात करें तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली शामिल थे, ईश्वर सिंह शामिल थे और जोगीराम सिहाग जो है वो शामिल थे। यानी कि ये 3 जननायक जनता पार्टी के विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। रामकुमार गौतम और रामनिवास सुरजाखेड़ा जो है वो इस बैठक में, इस समारोह में जो वो शामिल नहीं हुए और ना ही दुष्यंत चौटाला की बैठक में जो वो शामिल हुए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 10 विधायकों में से दुष्यंत चौटाला के पास 5 विधायक ही जो है वो पहुंचे थे और 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिनमें से 3 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो 5 मंत्री बनाए हैं उनमें जो है वो देवेंद्र बबली का नाम शामिल नहीं है। देवेंद्र बबली को उम्मीद थी कि पहले से मंत्रिमंडल में शामिल थे तो शायद उनको भी मंत्री पद जो है वो उनका बहाल रखा जा सकता है, लेकिन देवेंद्र बबली को मंत्रिमंडल में जगह जो है वो नहीं मिली है। और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका नाम उप मुख्यमंत्री की दौड़ में भी चल रहा था, उनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह जो है वो मिल चुकी है। उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो निर्दलीय विधायकों में भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो तमाम चर्चाएं रह गई। केवल 5 मंत्रियों को ही मंत्री पद की शपथ जो है वो आज दिलाई गई है। और इससे पहले अगर बात करें तो हरियाणा लोकहित पार्टी से जो एमएलए हैं गोपाल कांडा, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनको भी जो मंत्रिमंडल में जगह अब तक नहीं दी गई है। और ना रामनिवास सुरजाखेड़ा को जगह दी गई है, ना रामकुमार गौतम को जगह दी गई है। केवल 5 लोगों को ही जो है वो 5 नेताओं को ही जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब आगे मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है, क्या होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो निर्दलीय विधायकों को भी जो है एक चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में क्या कुछ और होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, मंत्रिमंडल के विस्तार में किन किन को जगह मिलती है। और अब अगर बात करें तो
तमाम उन चर्चाओं पे जो है वो अंकुश लग चुका है और ये भी चर्चा लगातार चल रही है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले हमने वीडियो लगाया था जिसमें जो है वो 4 लोगों के नाम दिए थे, लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो आगे किया जाना है। तो उस मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन से नेताओं का नाम जो है वो शामिल होता है वो आने वाले समय पे निर्भर करता है।